Hello and welcome back. This is Dr. Gitanjali Parekh, and we had started with the second unit, and in that we had completed learning and memory. We just talked about short-term memory, long-term memory, working memory, and thereafter we did with the cognitive information processing. So today we would be starting with what is called as information processing in learning and memory. So let's get started with it, but before doing so, kindly subscribe to my channel so it becomes more easier for you to search by it. So let's get started with it. So last time, as I've told you, information processing and learning and memory, the main focus of attention is definitely on most of the researchers. They are being done on memory, and there had been many hypotheses and suggestions regarding कि भी किस तरह से इंटीग्रेशन होता है, और काफ़ी सारी न्यू थ्योरीज वगैरह जो इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स के ऊपर हैं वो डेवलप की गई हैं. तो बहुत सारे जो थ्योरीज हैं या जो आपका जो रिसर्चर्स हैं उनमें कंसेंसस है. लोग कहते हैं हाँ वी ऑल्सो बिलीव इन दैट, बट काफ़ी सारे उनमें डिफ्रेंसिएशंस भी है. जैसे कि आपका जैसे है स्केचर और ट्वेल्विंग ने, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली ये है कि भाई मेमोरी सिस्टम है डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ ब्रेन मैकेनिज्म, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट प्रोसेसेस एंड द प्रिंसिपल्स एंड इट्स ऑपरेशन. तो इसके अकॉर्डिंगली जो है, इसके अकॉर्डिंगली जो सजेशंस हैं कि जो मेमोरी क्या है, मेमोरी इज नथिंग बट द टोटल ऑफ ऑल द मेंटल एक्सपीरियंसेस. जो भी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं पूरे लाइफ में या हर वक्त, उनका एक डाटा भी स्टोर्ड अप देयर. तो उसके अकॉर्डिंगली यही है कि भाई अगर हमारा जो सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द मेमोरी, तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोर हाउस कि जहाँ पे जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं दे आर बीइंग एडेड अप देयर, और जब भी हमें रिकॉल की ज़रूरत होती है, रिट्रीव करने की ज़रूरत होती है, तो उधर से हम अपनी वो इंफॉर्मेशन पिक कर लेते हैं या निकाल लेते हैं. तो इसके अकॉर्डिंगली ये है कि भाई ये मल्टीफेस्टेड होना चाहिए, मल्टी स्टेज नहीं भी हो, मल्टीफेस्टेड सिस्टम होना चाहिए, अ सिस्टम ऑफ कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हमारे जो भी परसेप्शंस हैं लाइफ के वो एक्यूमुलेट हो. फिर इसी तरह से हमारे पास एक एलिजाबेथ आए थे, दैट वाज इन 2001. उनके अकॉर्डिंगली मेमोरी इज द जनरल एबिलिटी और द फैकल्टी दैट इनेबल्स अस टू इंटरप्रिटेट द परसेप्चुअल वर्ल्ड to help organize responses to changes that takes place in the world. तो मतलब जो भी हमारे अंदर जनरल कैपेबिलिटी है जो कि हमारे को हेल्प करती है हमारी वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो भी हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर ये सिचुएशन होगी तो हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली. अगर इसका देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि चेंज मतलब मेमोरी स्टैटिक नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो जो भी हमारे नए स्टिमुलाइज हैं उनको भी ऐड होना चाहिए. ये नहीं कि भाई जैसे हमने कहा एप्पल रेड है तो रेड ही होगा, अगर हमें ग्रीन देखता है एंड सो इट कैन बी ऑफ रेड एंड ग्रीन ऑल्सो. तो वो जो ग्रीन एस्पेक्ट है ऐड करने के लिए दैट कम्स ओनली दैट कुछ वो भी इनकॉर्पोरेट होता है हमारे मेमोरी के अंदर. तो इसका मतलब ये है कि इसके अब स्ट्रक्चर के ऊपर डिबेटिंग होने लगी कि भाई एक टेंजिबल भाई किस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये नहीं है कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन है जो मतलब लिख दिया एक बार तो वो वही रहेगा, वही नहीं है. इसमें चेंजेस अगर वे आपको दिखते हैं वो भी ऐड ऑन होते हैं. तो विन एंड सेंडर ने 2001 में उन्होंने जो भी वर्क किए थे सर फ्रेडरिक चार्ल्स बार्टलेट ने उसको ही आगे फर्दर अप किया था ना. चार्ल्स बार्टलेट ने उन्होंने कहा था दो पैटर्न कंसिस्टेंट पैटर्न्स उन्होंने कहा था कि जब भी रिकॉल होता है तो उसके दो कंसिस्टेंट पैटर्न्स इस्टेब्लिश किए थे. पहला तो ये था कि मेमोरी है वो इनएक्यूरेट है. दूसरा ये बात है कि जो इनएक्यूरेसी जो मेमोरी में है दैट इज आल्सो सिस्टमैटिक. नाउ सिस्टमैटिक डिफरेंसेस मेक्स अलाउएबल मतलब कि आपकी साइंटिफिक स्टडी वगैरह के लिए आपका काफ़ी यूजफुल रहता है. तो उन्होंने कहा कि इनएक्यूरेसीज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो आती हैं आपके जो भी आपने सपोज करो कुछ ऐड ऑन है, जैसे पहले रेड एप्पल था फिर वो ग्रीन भी बन गया वगैरह. तो वो जो एक इंटरवीनिंग इन्फ्लुएंसेस की तरह आते हैं, जो भी कोई इन्फ्लुएंसेस वगैरह हैं या प्रीवियस इंफॉर्मेशन है या एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं, तो इसलिए इसमें इनकंसिस्टेंसी आती है. दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द नॉलेज units are not simply stored
और भी उनको छोड़ दिया उठा के, जैसे कि भाई आपका गोदाम है भाई उधर डाल दिया गया, ऐसे नहीं है, बट उनको रिटेन किया जाता है। उनमें अगर कोई चेंजेस वगैरह आते हैं तो उनको मैनिपुलेट किया जाता है एंड चेंजेस और उनको फिर स्टोर किया जाता है एज अ न्यू इंफॉर्मेशन दैट एप्पल आर नॉट ओनली फाउंड इन रेड इन कलर बट दे आर ऑल्सो ग्रीन, येलो और जो भी आपको डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब आता है हमारा दैट इज जो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसे हम CIP भी बोलते हैं ऑफ लर्निंग। तो ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड पैराडिम है कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी का। इसमें सब जने कहते हैं कि भाई जो वर्किंग मेमोरी है हमारी उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वर्किंग मेमोरी का क्या टास्क है, वो इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, फिर उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में पास ऑन करती है। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, कॉग्निटिव लोड। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर मेमोरी कैपेसिटी, वर्किंग मेमोरी की जो कोई कैपेसिटी है, मतलब आप कितना है उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हो, कितना वो वर्कलोड ले सकती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इम्पोज्ड ऑन वर्किंग मेमोरी बाय द लर्निंग टास्क, दैट इज बीइंग रेफर्ड टू एज कॉग्निटिव लोड। तो अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन मेमोरी, उसको हम व्यू कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर मॉडल ऑफ पर्सपेक्टिव में। जैसे कंप्यूटर्स होते हैं ना, ऐसे ह्यूमन माइंड है वो भी वर्क करता है। जैसे आपके कंप्यूटर्स में क्या होता है, उसमें होता है आपका इनकोडिंग, स्टोरेज और फिर रिट्रीवल। तो जो सारा का सारा जो आपका सिस्टम है वो एक कंट्रोल पैनल है, आपका एक कंट्रोल प्रोसेसेस हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि किस तरह से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होगी, मतलब फ्लो होगी और फिर प्रोसेस होगी और फिर वो स्टोर होगी। तो सिमिलरली हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी उसी तरह से ही वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू नाइजर, दैट इज इन 1967, उन्होंने कहा कॉग्निशन जो है इज द इनकोडिंग, फिर इनको स्ट्रक्चर करना, फिर स्टोर करना, रिट्रीविंग और यूजिंग और अदरवाइज जो भी आप लर्न कर रहे हो न्यू नॉलेज वगैरह में उसको करना, दैट इज बीइंग रेफर्ड टू एज योर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो उसमें जैसे इनकोडिंग है, इनकोडिंग में क्या होता है, स्टिमुलस इनकोडिंग अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसेसेस, जो स्टिमुलस या इवेंट का होता है। मैच्योरेशन और आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपका इफेक्ट करते हैं आपके इनकोडिंग प्रोसेसेस को। फॉर एग्जाम्पल डेम्स्टर ने 1981 में देखा था, उसने उन्होंने फाइंड किया था कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो अडल्ट की जो कैपेसिटी होती है, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, दैट वाज 5+2। अब बच्चों में, जो बच्चे 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें जो है दैट वुड बी 5, और जैसे 9 साल तक के बच्चे हो गए तो उनमें हो गया, उनमें और हमारे में जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी 5+1, ठीक है, मतलब कि ओनली 1 का डिफरेंस होगा उनके। फिर एक चीज़ और भी नोट करी थी कि जो नोवाइसेस और एक्सपर्ट्स में भी होता है उनमें भी डिफरेंसेस आते हैं जो इंफॉर्मेशन की वगैरह में। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डोमेन स्पेसिफिक, और वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को स्टोर या रिट्रीव कर पाते हैं। अब आ जाता है आपका स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अब आपका स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो इंफॉर्मेशन है वो अकर करता है जैसे जैसे पर्सन, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, डेफिनेटली जब वो स्टोर होगी तो उसका आपका प्रोसेसिंग होगा और फिर वो स्टोरेज होगी, मतलब और स्ट्रक्चरिंग होगी और फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो लर्नर की जो एबिलिटी है कि कितनी इंफॉर्मेशन और कितने टास्क में कितने में चेंज कर लेता है वगैरह, वो डिपेंड करेगा उसके मैच्योरेशन लेवल पे और एक्सपीरियंस लेवल पे। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वगैरह, उनको सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से मेमोराइज करना है, किस तरह से रिट्रीव करना होता है। बच्चे नहीं जाते, बच्चों को आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए अगर, इसलिए उनको टास्क दिए जाते हैं, उनको रिहर्स करवाया जाता है और कि भाई ना आप, और उनको बताई जाती है स्ट्रेटजीज कि भाई आप इस तरह से आपकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो सकती है, इस तरह से आप उसको अच्छे से रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। पर उन स्ट्रैटेजीज में से बच्चे चूज करते हैं कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी है, ये मेरे लिए अच्छी थी, मुझे ये यूज करनी चाहिए फॉर द लर्निंग प्रोसेसेस। फिर जो जैसे बच्चे उनको एक बार स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, लर्न करते हैं, उनको वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको कैटेगराइज कर देते हैं। अब वो कैटेगराइज होते हैं, वो उनको इवेंट्स में भी कर सकते हैं, आइडियाज के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, पीपल, थिंग्स वगैरह वगैरह। फिर उनको कॉन्सेप्ट्स में चेंज कर लेते हैं।
अब उन्होंने जो स्टडीज़ हुई थी उसमें ये बताया कि दो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। पहले होता है कि वो सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि इस चीज़ में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, तो उनको हम एसोशिएट कर सकते हैं, और इसमें क्या डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एनिमल्स और प्लांट्स, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पर एनिमल्स एंड डॉग में थोड़ा, हाँ भाई एनिमल है बट हाउ इट इज डिफ्रेंशिएटेड नहीं। तो जैसे डॉग्स और कैट को हम कहेंगे तो आप इजीली उसको सिमिलैरिटीज पे मिला, दीज आर ओके, ये ममेलियंस हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, जो भी हैं आप क्लासीफाई इनको कर सकते हैं। और में डिफरेंसेस क्या है, ये कैनाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सो सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चे वगैरह इजीली। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स फॉर्म होते हैं। फिर आता है आपका स्टोरेज और रिट्रीवल। स्टोरेज और रिट्रीवल में क्या है कि जो भी, जैसे आपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवा दिया, स्ट्रक्चर दे दिया वगैरह, उसको वगैरह कर दिया, अब आता है स्टोरेज और रिट्रीवल का। जो स्टोरेज और रिट्रीवल है इज रिलेटिव टू स्टिमुलस और इवेंट, और वो चेंज भी होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे बच्चे हैं, 7 महीने से छोटे बच्चे वगैरह हैं, ठीक है, आपने कभी देखा होगा, उनको आप कोई चीज़ दिखाओ, ठीक है, और उसके बाद में हटा लो, तो उनके लिए, उनको ये लगता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, और वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचते वगैरह। पर जब 7 महीने का बच्चा हो जाता है उसके बाद में ना उसको ये फील होता रहता है, अरे अभी तो यहाँ पे थी, अब कहाँ थी, वो बच्चा उस चीज़ को ढूंढता है। ठीक है, तो ये मैचुरेशन का डिफरेंस हो गया ना, कि भाई आपका पहले आपको इन्फॉर्मेशन थी कि भाई परमानेंट चीज़ें नहीं होती, पर बाद में बच्चों को लगता है नहीं, देयर इज एन ऑब्जेक्ट परमानेंस, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली करता है। तो ये था सारा कुछ आपका जो हमारी जो प्रोसेसिंग के बारे में हम कर रहे थे ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लर्निंग एंड मेमोरी, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जब करेंगे दैट वुड बी थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो इट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। Thank you very much.